गाइज आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग की। क्वेश्चन टैग क्या है? जब भी हम कंफ्यूजन में होते हैं तो अपने सेंटेंस को एक्सप्रेस किस में करते हैं? क्वेश्चन टैग में। हमारी हिंदी कैसी होती है? तुम राम हो ना। इट मीन्स व्हाट? हम कंफर्म नहीं है कि तुम राम हो कि नहीं हो। तुम जाते हो ना, यानी कि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि तुम्हारी एक्शन होती है कि नहीं होती है। तुम जा रहे हो, तुम्हारी एक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारी कंफर्मेशन नहीं है। यानी कि मेरी कन्फर्मेशन उस व्यक्ति के बारे में डिलेमा में होती है, हमारी स्टेटमेंट डिलेमा में होती है। और डिलेमा को किस में एक्सप्रेस हम करते हैं? क्वेश्चन टैग में करते हैं। हमारी कुछ सेंटेंसेस है, मैं राम हूँ ना, मैं जाता हूँ, मैं जा सकता हूँ ना, ये ना लगा हुआ है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट दे कमिट मिस्टेक वाइल स्पीकिंग। मैं राम हूँ ना तो बोलते हैं आई एम राम, आई एम राम ना। मैं जा रहा हूँ ना, आई एम गोइंग ना। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग ना। क्लियर? बट दे कमिट ब्लंडर। ये क्या करते हैं? गलती करते हैं। आज हम उसी गलती को सुधारने का कोशिश करेंगे, सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कैसे हमारी क्वेश्चन टैग की फॉर्मेशन होती है। मेरी पहली सेंटेंस है मैं राम हूँ ना, तो इसको हम दोनों तरह से बोल सकते हैं। एम आई राम भी बोल सकते हैं या आई एम राम भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? एम आई राम और आई एम राम। जब हम आई एम राम बोलते हैं तो हमारी क्वेश्चन किसके आधार पे क्लियर होती है? हमारी एक्सप्रेशन के आधार पे होती है। लेकिन एम आई राम बोलते हैं तो ये किसके आधार पे क्लियर होती है? सेंटेंस के आधार पे क्लियर होती है। किसके आधार पे? सेंटेंस के आधार पे। तो एम आई राम, अब हमें बोलना क्या है? मैं राम हूँ ना। इट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन टैग व्हेनेवर एम कम्स। क्यों ऐसा होता है? कभी भी आई एम द प्राइम मिनिस्टर नहीं यूज होता। अगर प्राइम मिनिस्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं या एड्रेस करते हैं तो आई एम द प्राइम मिनिस्टर का प्रयोग नहीं होता, आई इज द प्राइम मिनिस्टर का प्रयोग होता है। क्योंकि ये आयरनिकल होता है, व्यंग्यात्मक होता है। ये अपने आप को एक एरोगेंस की बातें करता है, जिसके चलते आई एम द प्राइम मिनिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता, आई इज़ द प्राइम मिनिस्टर का प्रयोग किया जाता है। शायद बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई बड़े पद पे होते हैं, प्रोमिनेंट पद पे होते हैं, तो वहाँ पे पोस्ट पे होते हैं, तो हम आई एम और उस पोस्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करते, आई इज से इंट्रोड्यूस करते हैं। ध्यान रखिएगा। यही कारण है कि यहाँ पे जब भी हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं तो एम के बदले हमें आर का प्रयोग करना होता है, एम के बदले हमारा इज का प्रयोग, एम के बदले आर का प्रयोग करना होता है। आई एम का प्रयोग हम क्वेश्चन टैग में नहीं करते। मैं राम हूँ ना, एम आई राम। मैंने क्या कहा कि एम के बदले जब भी हम सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में एक्सप्रेस करते हैं, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको लास्ट में क्या करते हैं? मेंशन कर देते हैं। एक चीज़ें हमें नोटिस करनी होती है कि अगर सेंटेंस हमारी अफर्मेटिव में है तो हेल्पिंग वर्ब जब बाहर में, यानी कि सेंटेंस के कंप्लीशन के बाद मेंशन करते हैं तो किस में चला जाता है? नेगेटिव में चला जाता है। तो एम को बाहर निकाला तो एक्चुअल क्या हुआ? हमारा एमेंट हुआ। क्या हुआ? एमेंट। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एम का क्वेश्चन टैग नहीं होता। दिमाग में रखिएगा, एम का क्वेश्चन टैग नहीं होता। एम के बदले किसका प्रयोग किया जाता है? आर का। तो आर, ये हमारी सेंटेंस कैसी है? अफर्मेटिव है, तो ये किस में बदल जाएगी? नेगेटिव में। तो क्या आप लिखेंगे? आंट। एम आई राम, एम आई राम, aren't I? क्या बना? Am I Ram? Aren't I? Are you getting onto? Am I Ram? Aren't I? अब तुम समझ रहे हो ना? Are you getting? Aren't I? Have you gone? Haven't you? Will you go? Will you go? Will you go? Won't you? Won't you go? Will you? Shall you go? या shall I go? Shan't I? Shan't I? Are you getting onto? इस तरह से हमारी प्रोनाउंसिएशन होगी। तो I am Ram भी बोल सकते हैं, I am Ram, aren't I? It is cleared according to expression of sentence. Clear? सेकेंड सेंटेंस, मैं जाता हूँ ना। मैं जाता हूँ ना, किस टेंस की बात हम लोग कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। क्या होता है? डू और डज। तो मैंने क्या कहा? मैं जाता हूँ, आई गो। आई गो मैंने लिखा, इसकी क्या चाहिए मुझे? हेल्पिंग वर्ब। आई क्या है? हमारा प्लूरल है। प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? डू होता है। तो सेंटेंस किस में चली जाएगी? नेगेटिव में। तो आई गो के जगह पे क्या होगा? डोंट आई। डोंट आई क्या होगा? डोंट आई। डिड यू अंडरस्टैंड? मैं जा सकता हूँ, आई गो। डोंट आई भी बोल सकते हैं, या डू यू गो?
डू आई गो, सॉरी, डू आई गो, डोंट आई, क्या है, डोंट आई, नहीं, फर्स्ट सेंटेंस आई एम गोइंग टू जस्ट एक्सप्रेस इन टू मैनर, दो तरह से मैं इसको बना रहा हूँ। आई गो डोंट आई भी बोल सकते हैं, या डू आई गो डोंट आई। हमने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि बहुत सारी सेंटेंस हम देखते हैं, तुम जा रही हो, आर यू गोइंग, लिसन, आर यू गोइंग हम बोलते हैं ना, यू आर गोइंग, जो हमारी एक्सप्रेशन है उसके आधार पे भी हम क्वेश्चन बना देते हैं, यू आर गोइंग, क्लियर, हैव यू अंडरस्टूड, क्या तुम समझ गई हो, यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव अंडरस्टूड। तो हमारी जो एक्सप्रेशन होती है ना उसके आधार पे भी क्वेश्चन की डेवलपमेंट होती है। आर यू गेटिंग ऑन टू? राम इज कमिंग, बोलते हैं ना, इज राम कमिंग या राम इज कमिंग, नो आई डोंट थिंक राम इज कमिंग, आई डोंट थिंक राम इज कमिंग, मेरे को नहीं लगता है कि राम आ रहा है, राम नहीं आ रहा है ना, अच्छा चलो उस पे नहीं जा रहा है। ओके, हम बहुत सारी सेंटेंस का जो एक्सप्रेशन देते हैं अफर्मेटिव में किसको बना देते हैं, आर यू आर गोइंग, आई डोंट थिंक यू आर गोइंग, एक तो ये सेंटेंस आ गई, लेकिन ये एक्सप्रेशन हमारा नहीं दे रहा है इंट्रोगेटिव का, लेकिन हम बोलते हैं ना, यू आर गोइंग, आई एम नॉट कन्फर्म, क्या तुम जा रही हो, मैं कन्फर्म नहीं हूँ। अब देखो, क्या तुम जा रहे हो तो बोलते क्या है, ग्रामर के आधार पे हम क्या बोलते हैं, आर यू गोइंग, आई एम नॉट कन्फर्म। लेकिन अगर यहाँ पे बोले यू आर गोइंग, आई एम नॉट कन्फर्म, तो हमारी सेंटेंस आ किस में रही है, अफर्मेटिव में, लेकिन एक्सप्रेशन किस में जा रहा है, इंटरोगेटिव में। डिड यू अंडरस्टैंड? तो बहुत सारे सेंटेंस हमारे एक्सप्रेशन के आधार पे भी इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं। उस कंडीशन में हम ऐसा बोल सकते हैं, तुम जाती हो ना, यू गो डोंट यू, या तुम जाती हो ना, डू यू गो डोंट यू, दोनों तरह से बोल सकते हैं। इन बोथ वे वी कैन एक्सप्रेस। आर यू गेटिंग ऑन टू? अब यहाँ पे हम बातें करेंगे, तुम जा सकती हो ना, तो यू कैन गो, यू कैन गो, क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस कैसी है हमारी, अफर्मेटिव, तो क्या होगा, कांट यू, क्या होगा, कांट यू। तुम नहीं जा सकती हो ना, कांट यू गो, कांट यू गो, व्हाट विल बी, कैन यू, कैन यू। डू यू अंडरस्टैंड? तुम गई हो ना, हैव यू गॉन, हैवंट यू, विल यू गो, won't you go, will you, clear? Are you going, aren't you going, are you getting on to? Should you go, shouldn't you go, should you? Did you understand? अब बातें हमारी किसकी आ रही है, ज़्यादातर बच्चे की कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस में होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारा क्या नहीं होता भैया, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, और हमारी फॉर्मेशन क्वेश्चन टैग की किसके आधार पे होती है, हेल्पिंग वर्ब और उसके सब्जेक्ट के आधार पे होती है। आर यू गेटिंग ऑन टू? तो यहाँ पे ना हेल्पिंग वर्ब है ना सब्जेक्ट है, तो फिर हम कैसे इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाएं। एक और सेंटेंस में थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी, राम आ रहा है ना, राम इज कमिंग, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इस राम को, यानी सब्जेक्ट अगर हमारा नाउन है तो उसको किस में बदल देते हैं, प्रोनाउन में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, प्रोनाउन में। राम इज कमिंग, इजंट ही। डिड यू अंडरस्टैंड? अच्छा, ऐसा है ना, कैसे बोलोगे, इट इज सो, व्हाट विल बी, इजंट इट, ऐसा है ना, इट इज सो, इजंट इट। आर यू गेटिंग ऑन टू? ऐसा है ना, इट इज सो, इजंट इट। डिड यू अंडरस्टैंड? आओ ना, अब बातें इंपेरेटिव की कर रहे हैं, आओ ना। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि क्या प्रेजेंट इन डेफिनेट ऑर्डर वाली बातें करता है? नहीं बातें करता, यानी कि ये कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब दे सकता है? नहीं दे सकता। कंटिन्यूअस किसकी बातें करता है? कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन की बातें करता है। क्या ये हेल्पिंग वर्ब देगा? नहीं देगा। अगर हम हैव की बातें करें, किसकी बातें करता है? परफेक्शन ऑफ एक्शन की बातें करता है, नहीं तो पोजीशन की बातें करता है। पोजीशन समझते हो ना, पोजीशन, आई हैव मनी और आई हैव गॉन, दोनों में क्या अंतर है? आई हैव गॉन मीन्स एक्शन हैज बीन accomplished, बट आई हैव मनी, वी आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन ऑफ एनीथिंग, हम किसी चीज़ की पोजीशन दिखा रहे हैं। बट अगर हम बात करें किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है?
हैव होती है और हैज होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब बीन नहीं होती। क्या नहीं होती? बीन नहीं होती, क्योंकि बीन क्या दिखाता है? परफेक्शन ऑफ एक्शन दिखाता है। वहाँ पे बीन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, सो यहाँ पे मैं बात आपको समझाना चाहूँगा कि वो भी किस में है? परफेक्शन प्लस कॉन्टिन्यूटी है। किस में? प्रेजेंट में। अगर पास्ट की बातें करूँ तो डीड भी नहीं देगा, क्योंकि डीड क्या करता है? डेफिनिट ऑफ इनडेफिनिट ऑफ एक्शन अब किसको दिखाता है? पास्ट को दिखाता है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन किसको दिखाता है? वॉज हुआ पास्ट को दिखाता है। और हैड क्या दिखाता है भाई? परफेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ पास्ट दिखाता है। और वट एवर एक्शन दैट इज कंप्लीटेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूटी, इट मेंटेन्स कंटिन्यूटी इन पास्ट, ये कौन दिखाता है भाई? परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखाता है। तो इसको फाइनली हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लेना होता है? फ्यूचर के साथ लेना होता है। किसके साथ? फ्यूचर के साथ। नहीं तो फ्यूचर के साथ क्या हम बातें अगर वुड की करें तो वुड क्या दिखाता है? सर्टेनिटी नहीं दिखाता, वुड पॉसिबिलिटी दिखाता है, इसलिए वुड भी नहीं ले सकता। अगर ये लेगा तो क्या लेगा? या तो शैल लेगा, नहीं तो विल लेगा। क्या लेगा? शैल लेगा, नहीं तो विल लेगा। बट यहाँ पे बात आती है, आओ ना, गले लगाओ ना, मुझे समझाओ ना। अब तुमने बोला आओ ना, कम ना, गो ना, डू ना, क्या है भाई? तुम इंग्लिश बोल रहे हो कि हिंग्लिश बोल रहे हो? क्योंकि आधा जो हमारी हाफ सेंटेंस है वो किस में है? हिंदी में है। और हाफ सेंटेंस किस में है? इंग्लिश में है। आर यू गेटिंग ऑन थ्रू? तो इस बात को हम कंफर्म करेंगे कि जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस की ऑर्डर की बातें करते हैं, कमांड की बातें करते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेना होता है? विल लेना होता है। क्यों लेना होता है? क्यों शैल नहीं लेते? क्यों विल लेते हैं? ये भी बात तो दिमाग में आती है। यहाँ पे विल, क्योंकि हम परमिशन की बातें करते हैं। परमिशन हम दिखा नहीं रहे हैं, हम दिखा क्या रहे हैं? ऑर्डर दिखा रहे हैं। तो मैंने, और एक इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा होता है। वो सब्जेक्ट क्या होता है? क्या जानते हो आप? वो सब्जेक्ट हमारी होती है, वो सब्जेक्ट हमारा होता है यू। क्या होता है? यू होता है। तो मैंने अगर लिखा तो क्या लिखा? तुम आओ, यू कम। पढ़ाया था, याद करना आप, कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद क्या मेंशन करते हैं? कॉमा। किसका? कॉमा का मेंशन करते हैं। कॉमा डिफरेंशिएट्स बिटवीन इंपेरेटिव एंड प्रेजेंट इन डेफिनिट। कॉमा क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है किसके बीच में? इंपेरेटिव और प्रेजेंट इन डेफिनिट के बीच में। अच्छा, तो सब्जेक्ट मुझे मिल गया। क्या मिला? सब्जेक्ट यू। मैं हेल्पिंग वर्ब किससे लेकर आऊँगा? फ्यूचर से। किससे लाऊंगा? फ्यूचर से। और फ्यूचर में ऑर्डर की बातें कर रहा हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा? विल। विल को किस में जाना होगा? नेगेटिव में, क्योंकि सेंटेंस किस में है? अफर्मेटिव में है। तो विल को हम क्या बनाएंगे? उंट। क्या बनाएंगे? उंट। और हिडन सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? रिवील करेंगे। क्या करेंगे? रिवील। तो यू को हम यहाँ पे रिवील कर दिया, तो क्या बना? उंट यू। आओ ना, क्या बोलेंगे? कम उंट यू। जाओ ना, गो उंट यू। बोलो ना, स्पीक ऑन्ट यू। मुझे मार दो ना प्लीज़, किल में ऑन्ट यू। क्लियर? चले जाओ ना, गो अवे, दूर चले जाओ ना, गो अवे फ्रॉम मी ऑन्ट यू। मुझसे बात मत करो ना, डोंट टॉक टू मी, विल यू। अब देखो यहाँ पे डोंट टॉक टू मी, ये डोंट किसकी बातें कर रहा है? नेगेटिव की। डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी। ये डोंट क्या हो गया? नेगेटिव। तब क्या होगा भैया जी? विल होगा, विल यू। डोंट टॉक टू मी, विल यू। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गई बातें? यानी बातें किसकी हो रही है? ऑर्डर की हो रही है। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। क्लियर? वेल जेंटलमैन, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तुम मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। यू डोंट टॉक टू मी का हमारा क्वेश्चन टाइप क्या होगा? विल यू। क्या होगा? विल यू। वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, विल यू। ऐसे मत बोलो, डोंट स्पीक लाइक दिस, विल यू। लेकिन अगर ये अफर्मेटिव में होगा तब क्या होगा? मुझसे बात करो ना, मुझसे बात करो ना, इग्नोर मत करो। टॉक टू मी, ऑन्ट यू, डोंट इग्नोर मी। टॉक टू मी, ऑन्ट यू, डोंट इग्नोर मी। आर यू गेटिंग ऑन्ट यू? वहाँ जाओ ना, देर मत करो, डोंट गो देयर, सॉरी, गो देयर, ऑन्ट यू, डोंट डिले। गो देयर, ऑन्ट यू, डोंट डिले। वहाँ जाओ ना, देर मत करो। क्लियर? तो एक सेंटेंस हमारी किस में है?
क्वेश्चन टैग में है, लेकिन दूसरी सेंटेंस क्या है हमारी, इंपेरेटिव के नेगेटिव में है। तो इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आप बोलना भी सीखेंगे। और ग्रामर में भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी हमारे क्वेश्चन किससे आते हैं, क्वेश्चन टैग से आते हैं। तो ये छोटी छोटी सेंटेंसेस का हम डिस्कशन कर रहे हैं, बड़ी सेंटेंस का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मेट है वही है, यानी कि हमारी क्वेश्चन टैग की फॉर्मेशन किसके आधार पर होती है, हेल्पिंग वर्ब के आधार पर होती है। जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या हुआ, सो जिनमें कपल ऑफ मोमेंट बैक मैंने समझाया था क्या, कि जब भी हमारी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है तो हेल्पिंग वर्ब के आधार पे क्वेश्चन टैग की डेवलपमेंट हो जाती है। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब जब क्वेश्चन टैग में जाती है तो किस में चली जाती है, किस में एक्सप्रेस किया जाता है, नेगेटिव में। अगर सेंटेंस हमारी नेगेटिव में है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम किस में करते हैं, अफर्मेटिव में। जो भी हमारी सब्जेक्ट होती है या जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसको लास्ट में क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं। क्लियर। अगर बातें एम की थी तो मैंने बताया कि एम के बदले हम आर का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन टैग में। और थोड़ा देर पहले मैंने ये भी बताया था कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आता है उसमें ऑर्डर की बातें होती है, तो ऑर्डर में हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। किससे हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो हम फ्यूचर से हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। लेकिन अगर बात मैं लेट की करूँ, आपको मालूम होना चाहिए और आपको मैंने बताया भी है कि लेट का प्रयोग हम कब करते हैं भैया जी, लेट का प्रयोग हम करते हैं किस में, परमिशन के सेंस में। किस में, परमिशन के सेंस में। मैंने ये भी बताया था कि लेट हमारा पॉजिटिव वर्ब भी है और लेट का कोई सर्टेन स्ट्रक्चर नहीं है कि हम इसको केवल इंपेरेटिव सेंटेंस में ही यूज करते हैं। हम लेट का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा पॉजिटिव वर्ब है। क्लियर। वो मुझे जाने देती है, सी लेट्स मी गो। क्लियर। बट यहाँ पे सेंटेंस क्या है, मुझे जाने दो ना। बातें किसकी है, इंपेरेटिव की है। किस सेंस में है, परमिशन के सेंस में है। अगर हम प्रेजेंट की बातें करते तो उसमें क्वेश्चन बनाना हमारे लिए आसान हो जाता। क्यों आसान हो जाता, क्योंकि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भैया, डू और डज होती है। और सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाती है, इज आर एम बन जाती है स्टेट ऑफ बीइंग के लिए। लेकिन मुझे जाने दो ना, लिखूंगा कैसे, मुझे जाने दो, लेट मी गो। क्या लिखा, लेट मी गो। अब बात यहाँ पे बड़ा ही कंफ्यूजन वाली है, आपको भी थोड़ी से डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट होंगे अपने दिमाग में कि ये बात किसकी है, परमिशन की। अगर मैं विल लेता हूँ तो क्या विल परमिशन की सेंस को देता है, तो आंसर मिलता है नहीं। ठीक है। और ग्रामर, कुछ ग्रामेरियन ये भी कहते हैं कि विल किसके साथ प्रयोग होता है, व्यू के साथ होता है ना, ध्यान से सुनना। विल किसके साथ होता है, यू के साथ होता है, ही के साथ होता है, सी के साथ होता है, इट के साथ होता है। इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं की जाती है। किस वे में, सिंगुलर और प्लूरल के सेंस में। यानी कि सब्जेक्ट हमारा कुछ तो ऐसे हैं जो सिंगुलर में भी यूज हो जाते हैं और फ्यूचर में क्या होता है, प्लूरल में भी यूज होते हैं। यू क्या हमारा प्लूरल है ग्रामर में, है कि नहीं है, यू हमेशा क्या है, प्लूरल है। लेकिन देखो विल जब हम यूज करते हैं तो आई हमारा सिंगुलर भी होता है और आई हमारा प्लूरल भी होता है। आई कहाँ सिंगुलर होता है, हमारा आई एम के साथ सिंगुलर होता है और वोज के साथ सिंगुलर होता है। किसके साथ सिंगुलर होता है, एम के साथ और वोज के साथ। लेकिन फ्यूचर में देख लेना, आई किसके साथ चला जाता है, सेल के साथ। किसके साथ, सेल के साथ। अगर पुरानी ग्रामर की बातें करोगे तो आई किसके साथ चला जाता है, सेल के साथ। और विल किसके साथ जाता है, यू के साथ, जबकि यू क्या है, प्लूरल है। और वही विल ही सी इट के साथ भी जाता है, जबकि ही सी इट और नेम क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो बाद में ग्रामेरियन ने कहा क्या कि ये सेंस है, और सेंस को सेंस के आधार पे यूज कीजिए, सब्जेक्ट के आधार पे यूज मत कीजिए। किसके आधार पे यूज कीजिए, सेंस के आधार पे, सब्जेक्ट के आधार पे नहीं। इसीलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता, फ्यूचर क्या होता है, सेंस होता है। क्या होता है, फ्यूचर टेंस नहीं होता, फ्यूचर क्या होता है, टेंस सेंस होता है। क्योंकि फ्यूचर नेवर टॉक्स अबाउट फैक्ट, फ्यूचर टॉक्स अबाउट ओनली सेंस। मैंने ये भी स्पष्ट किया, क्यों, क्योंकि आई कहीं सिंगुलर है तो कहीं प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर में ना आई का रिलेशन सही में स्पेसिफाइड किया गया, ना यू का रिलेशन सही में स्पेसिफाइड किया गया, क्योंकि यू विल के साथ चला जा रहा है और आई किसके साथ जा रहा है, सेल के साथ जा रहा है। जबकि वही विल किसके साथ जा रहा है, ही सी इट के साथ जा रहा है। और ही सी इट को कैसा ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। कैसे ट्रीट किया जाता है भैया जी, सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड।
अब छोड़िए उस बात को, उसको मैं दूसरी वीडियो में आप बताऊंगा क्या रीजन है। अब यहाँ पे मुझे जाने दो, इसमें भी क्या हेल्पिंग वर्ब आ रही है? अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आ रहा है, तो हमारी क्वेश्चन टैग बनेंगे कैसे? फिर हमें किससे लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब को? फ्यूचर से। अगर मैं विल लेता हूं तो विल क्या दिखाता है? ऑर्डर दिखाता है। सेल क्या दिखाता है? सेल आई गो, परमिशन दिखाता है। क्लियर? लेकिन एक और कंफ्यूजन वाली बातें यहाँ पे क्रिएट हो रही है जो हमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करेगी कि अगर मैं विल के साथ जाता हूँ या सेल के साथ जाता हूँ, मैंने यहाँ सेल विल लगा दिया, तो विल का सब्जेक्ट होगा कौन? विल का सब्जेक्ट होगा यू। ध्यान से सुनना। और इंपरेटिव सेंटेंस में छुपा क्या रहता है भाई? यू। किस में? परमिशन में भी छुपा रहता है और ऑर्डर में भी छुपा रहता है। सेल किसकी बातें करता है? परमिशन की। विल किसकी बातें करता है? या तो सर्टेनिटी की बातें करता है, सर्टेनिटी की बातें करता है, या ऑर्डर की बातें करता है, ऑर्डर की बातें करता है, या सर्टेनिटी की बातें करता है। आर यू गेटिंग ऑन टू? समझ में आ रही बातें? तो अगर मैं विल सेल के साथ, और ये लेट किसको दिखाता है? परमिशन को। अगर परमिशन को ये दिखाता है तो मुझे डालना क्या मेंशन करना होगा? सेल। ध्यान से समझना। अगर ये परमिशन को दिखाता है, बहुत सारे लोग इस पे चर्चा नहीं किए हैं, वीडियो बहुत सारे लोग बनाए हैं क्वेश्चन टैग पे, लेकिन इसकी चर्चा नहीं की है कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि ये सबके लिए ये कंफ्यूजन वाली बातें हैं और ये आपके आधार पे चलेगा, आप किस वे में सोच रहे हो उसके आधार पे चलेगा। ग्रामरियन ने जो जैसा सोचा वैसा मेंशन किया। डिड यू अंडरस्टैंड? लेकिन इसके भी क्या है? लॉजिक है। लॉजिक के आधार पे आपको प्रूव करना होगा। ये चैलेंजिंग है। मैंने कहा अगर मैं सेल के साथ जाता हूं तो सेल को सब्जेक्ट क्या मिलता है? आई। सेल को सब्जेक्ट क्या मिलता है भाई? आई सेल वो बोलते हो ना भैया। क्या इंपरेटिव सेंटेंस में आई छुपा हुआ है? मुझे जाने दो। कौन जाने दो भैया? तुम जाने दो मुझे। परमिशन में किससे ले रहा हूं? तुमसे ले रहा हूं। तो छुपा क्या है? यू। अगर मैं सेल के साथ यहां पे यू को डालता हूं तो क्या सही होगा क्या? तो सेल कहता है कि मैं जाऊंगा तो किसके साथ जाऊंगा? आई के साथ जाऊंगा। और विल कहता है कि मैं जाऊंगा तो किसके साथ जाऊंगा? मैं जाऊंगा एक तो ऑर्डर के सेंस में, दूसरे सर्टेनिटी के सेंस में जाऊंगा। लेकिन मैं जाऊंगा तो किसके साथ जाऊंगा? मैं यू के साथ जाऊंगा, मैं आई के साथ नहीं जाऊंगा। आर यू गेटिंग ऑन टू? यहाँ पे सभी ग्रामरियन में एक विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या हुआ? विरोधाभास क्रिएट हुआ। अब उसने कहा कि जो आपको सुटेबल लगता है, वट एवर यू थिंक सुटेबल यू कैन अप्लाई। जो आपको सुटेबल लगता है आप अप्लाई कर दो। तो मुझे हमेशा सेंटेंस को किसके आधार पे जाना हमें सेंटेंस को किसके आधार पे अप्लाई करना होता है? सब्जेक्ट के आधार पे अप्लाई करना होता है। किसके आधार पे? सब्जेक्ट को हम इधर उधर नहीं कर सकते, यानी सब्जेक्ट की जो बिहेवियर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग ऑन टू? इसीलिए मैं किसके साथ जाऊंगा? सब्जेक्ट के साथ जाऊंगा। मेरा छुपा हुआ सब्जेक्ट कौन है? यू है। इसलिए मुझे क्या लिखना होगा? विल। सेंटेंस किस में है? अफर्मेटिव में है, तो विल किस में चला जाएगा? नेगेटिव में। विल का नेगेटिव क्या होगा? विल नॉट। लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? ओंट। क्या होगा? ओंट। तो मैंने कहा मुझे जाने दो ना, लेट मी गो। ओंट यू, ओंट यू। क्या हुआ? ओंट यू। मुझे पीने दो ना, लेट मी बूज। बूझ का मतलब क्या होता है? शराब को पीना। बुजिंग, आम बूजिंग, मैं शराब पी रहा हूँ। अब ड्रिंक थोड़ा कम यूज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ मासेस वो एक्चुअली सिविल मासेस वो कॉट इन बुजिंग केस इन बिहार। बहुत सारे लोग पकड़े गए किस केस में? शराब पीने के केस में। कहाँ पे? बिहार में। बिकॉज बिहार में शराब क्या है? बंद है। देर इज बैन, इट इज बैन ऑफ बुजिंग इन बिहार। बिहार में किसकी बैन है? इट इज बुजिंग ऑफ वाइन इन बिहार। बिहार में किसकी बैन है? बूजिंग की बैन है। इट इज बैन ऑफ बूजिंग इन बिहार, ये भी बोल सकते हैं। इट्स अ बैन ऑफ बूजिंग इन बिहार, यानी शराब पीना बिहार में क्या है? बैन है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो लेट मी बूज क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? ओंथियो। क्या बोलेंगे? ओंथियो। उसे मत जाने दो ना, या मुझे मर जाने दो ना, क्या बोलोगे? लेट मी डाई। क्या बोलोगे? लेट मी डाई। क्या होगा? ओंथियो। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर मुझे कहना है मुझे उसे मत जाने दो ना, क्या बोलोगे? डोंट आ गया तो सेंटेंस किस में चली जाएगी? अफर्मेटिव में, नेगेटिव में। लेकिन हेल्पिंग वर्ब किस में चली जाएगी? अफर्मेटिव में। डोंट लेट मी डाई, मुझे मत
या डोंट, ऐसा नहीं, कोई मरने के लिए नहीं रोक सकता, ये हैपनिंग है। डोंट लेट मी गो या डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो ना, तो क्या लिखोगे? विल यू। क्या दोगे? विल यू। लास्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, चलो ना। चलो किसकी बातें करता है? एडवाइस की। किसकी बातें करता है? एडवाइस की। और शैल किसको दिखाता है? परमिशन के साथ एडवाइस को भी दिखाता है। इसका छुपा हुआ सब्जेक्ट क्या है? हमने लिखा चलो, तो क्या बोलते हो? लेट अस गो। क्या हम एक आदमी को बोलते हैं तुम चलो? नहीं, बहुत को बोलते हैं। और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल का। किसका प्रयोग करते हैं? शैल का। इसका छुपा हुआ सब्जेक्ट क्या है? तो आंसर मिलता है वी है। और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? शैल का। तो चलो ना, लेट्स गो, शैल का नेगेटिव क्या होगा? शैल नॉट। प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट? शॉर्ट नोट इज व्हाट? शांत। क्या होगा? शांत। शांतवी। क्या होगा? शांतवी। इसका नेगेटिव हम नहीं, हिंदी ही डेवलप नहीं होती है इस तरह की। मत चलो ना, डोंट गो, शांतवी ऐसा नहीं लगेगा। तो चलो ना, लेट्स गो, शांतवी। डिड यू अंडरस्टैंड? चलो कुछ करो ना, लेट्स डू समथिंग। लेट्स डू समथिंग क्या होगा? शांतवी। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको बड़ी से बड़ी सेंटेंस भी बनानी होती है तो आप बनाते हैं, इसी तरह से बनाएंगे। फॉर्मेशन हमारी क्या होगी? सेम होगी। भारत विकास करने की कोशिश कर रहा है ना, इंडिया इज ट्राइंग टू डेवलप, इजंट इट? एजेंट इट या एजेंसी? भारत क्या है? एक देश है। और भारत को हम ट्रीट कैसे करते हैं? एज मदर। तो वहाँ पे इट भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। क्लियर? हम लोग देश को विकसित बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वी आर ट्राइंग टू मेक आवर कंट्री डेवलप्ड। अब देखो, वी आर ट्राइंग टू मेक आवर कंट्री डेवलप, तो यहाँ पे देखो वी आर ट्राइंग, तो क्या होगा? आंट वी। डिड यू अंडरस्टैंड? वी आर नॉट ट्राइंग, आर वी। डिड यू अंडरस्टैंड? इस तरह से आप बड़े से कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन टाइप की फॉर्मेशन किसके आधार पे होगी? सब्जेक्ट और उसकी हेल्पिंग वर्ब पे। लास्ट में मैंने क्या कहा कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें ऑर्डर में हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब किससे ले लेते हैं? फ्यूचर से। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल होता है। विल होता है और शैल होता है। विल किस में यूज करते हैं? ऑर्डर में। और शैल किस में यूज करते हैं? परमिशन में। क्लियर? और शैल और भी एक सेंस में यूज करते हैं, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, किस में? एडवाइज में। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब प्लीज। क्लियर?